हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांशु एंड आज की इस वीडियो में ना मैं और आप हम दोनों मिलकर के जो हमारे इंडिया में कांवड़ यात्रा होती है इंडियन सोसाइटी में, इसको ना एक अलग नज़रिए से थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इसमें सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अपना लेंस लगाकर देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा समझेंगे कि आज के टाइम पे लोग कांवड़ को किस किस तरह से लेकर के जाते हैं और आज के टाइम में ये ट्रेंड इतना चेंज कैसे हुआ है। जैसे आज जब आप देखोगे ना कांवड़ ले जाने वालों को, तो वो कैसे लेकर के जाते हैं, बहुत बड़ा डीजे लगा लेंगे गाड़ी पे एंड गाना बजाते हुए लेकर के जाते हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ एक ब्रांडेड टी शर्ट पहन लेंगे किसी कंपनी की सैफरन कलर की एंड उसके बेसिस पे फिर वो कांवड़ लेकर के जाते हैं। यानी कि कुछ लोग अपनी कांवड़ पे एलईडी लाइट लगा देते हैं, कुछ कार में ही पूरी कांवड़ सेट कर लेते हैं और कांवड़ लेकर के जाते हैं। तो ये जो चेंजेस है ना, ये मॉडर्न टाइम्स में क्यों आ रहा है हमारे कांवड़ यात्रा पे, हमारे त्योहारों पे, सिर्फ कांवड़ तक ही रिलेटेड नहीं है, ये और भी जगह आप देख सकते हो। गंगा स्नान पे भी आप हम ये चीज़ को देख सकते हैं। तो थोड़ा देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, है ना। अब देखो, सबसे पहले तो ये पता करना है कि कांवड़ यात्रा होती क्या है ना। सोशोलॉजी के नज़रिए से अगर हम समझे ना कांवड़ यात्रा को, तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं और एक पद यात्रा करते हैं। पद यात्रा करते हैं और समाज के नियमों का पालन करते हुए एक यात्रा पे निकलते हैं। किस यात्रा पे? अपने भगवान भोले को खुश करने के लिए, है ना। अब देखो, इससे ना काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा भी होता है। जैसे हमने इमाइल दरखाइम के बारे में पढ़ा है ना, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कलेक्टिव एफरवेसेंस का, कि जब ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ मिलकर के एक सामूहिक ऊर्जा जब पैदा करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से खुश होते हैं, तो उसको उन्होंने कलेक्टिव एफरवेसेंस बोला है। वो चीज़ ना हम यहाँ पे कांवड़ यात्रा में देख पाते हैं ना। हर साल लाखों यात्रियों का मास मोबिलाइजेशन यहाँ पे होता है ना। सोशोलॉजिकल लेंस से अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का एक माइक्रोस्कोजम हो गया। माइक्रोस्कोजम का मतलब अगर आपको नहीं पता है ना, बड़ी चीज़ों को जब हम किसी छोटे एंगल से जब हम देखते हैं ना, तो उसको माइक्रोकेज़म कहते हैं, है ना। तो और भी देख लेते हैं कोर कॉन्सेप्ट इसमें हम क्या यूज़ करते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया ना इमाइल दरखाइम का सोशल फैक्ट, कि इसमें जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं वो हमारे ऊपर बाहर से हमारे ऊपर लागू होती है। इसीलिए सब लोग मिल करके एक दूसरे का साथ दे करके कांवड़ लेकर के चलते हैं और सारे रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है ना, इसमें गवर्नमेंट भी लोगों का क्या करती है, लोगों की हेल्प करती है। गवर्नमेंट भी हेल्प करती है ना। किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर प्रेशर नहीं रहता, सब लोग मिल करके एक ही लय में सारा काम करते हैं। अब देखते हैं यात्रीज कौन होते हैं, है ना। यात्री देखोगे ना आप, तो ज़्यादातर उनका बैकग्राउंड आपको मिलेगा, जो यंग उम्र के लोग होते हैं ना, वो आपको मिलेंगे, है ना। अर्बन, सेमी अर्बन एरिया में रहने वाले लोग मिलेंगे। थोड़े ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, कांवड़ यात्रा आने पर सब मिलकर के क्यों निकल जाते हैं यात्रा पे? वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है ना, देखिए, जो रोज़मर्रा के हमारे डेली वाले काम होते हैं ना, उसमें इंसान मेहनत करता है ना। ईंटें उठाता है, खूब खूब सारा सामान उठाता है, वजन उठाता है, लेकर के जाता है, लेबर वाला काम करता है ना, तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। लेकिन जब यही काम वो इंसान कांवड़ यात्रा के दौरान करता है ना, खूब सारा पानी उठा करके, जग उठा करके, कंधे पे लटका करके चलता है, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर जो है चल करके जाते हैं लोग। और क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, उनको खुशी होती है कि वो समाज के लिए ना कुछ कर पा रहे हैं, वो लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो ना इस दुनिया में वर्थलेस नहीं है। इसीलिए ना इसमें आपको ज़्यादातर ना जो जॉबलेस यूथ वाले लोग दिखते हैं ना, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखती है इसमें। उनको एक प्राउड वाली फीलिंग आती है कि हम जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे भगवान को, हमारे रिलीजन को खुश करता है ना। कलेक्टिव एफरवेसेंस के बारे में मैंने आपको बताया। दरखाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, भीड़ में आकर पैदा होने वाली कलेक्टिव एनर्जी और जोश, जब बहुत सारी भीड़ एक साथ जुड़ जाती है और वे कलेक्टिव एनर्जी को डिफ्यूज करते हैं, उसी को कलेक्टिव एफरवेसेंस बोलते हैं। अब इसमें ना विक्टर टर्नर का एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम देख सकते हैं, कम्युनिटास एंड लिमिनैलिटी। इसका मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए ना कांवड़ में क्या होता है कि लोगों को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की कास्ट क्या है, किसी का धर्म क्या है, किसी की क्लास क्या है, या किसी की एथनिसिटी क्या है, भाषा क्या है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग मिल करके ना सिर्फ एक लय में आगे बढ़ते हैं, है ना।
सबकी एक ही पहचान बन जाती है और वो बन जाती है भोले की पहचान या कांवर की पहचान। नॉर्मल समाज के कास्ट, क्लास और स्टेटस को टेम्पररी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। विक्टर टर्नर का ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं ना। और देख लेते हैं और क्या हमें मिलता है ना, हम यहाँ पे ना पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पे ज्यादातर आपको क्या दिखेगा, जो अर्बन इलीट्स वाले लोग होते हैं ना, उनका ज्यादा प्रीफरेंस रहता है, उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे कि हाईवेज हो गए, रोड्स हो गए, ऐसी जगह पर अर्बन इलीट्स लोगों का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन ये ना कुछ समय के लिए जो है हमारे जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जो हमारी यूथ होती है, उसको क्लेम कर लेती है ना, पब्लिक प्लेस को कुछ समय के लिए रिक्लेम कर लेते हैं, है ना। रास्ते और इंफ्रा सीमेंट नहीं रह जाते, बल्कि पावर और क्लास का सिंबल बन जाते हैं कुछ समय के लिए। और लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर, कांवरियों के ऊपर माला पहनाते हैं या उनके ऊपर फूलों की बरसात करते हैं, है ना। सबअल्टर्न एजेंसी, जिन लोगों के पास फॉर्मल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर नहीं होती, वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ और पब्लिक स्पेस अजर्ट करते हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, सबअल्टर्न हाशिए पर रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको कुछ समय के लिए ना एक ब्रॉडर सोसाइटी, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी में रहते हैं, यानी कि छोटे समुदाय में रहते हैं, वो एक समय के लिए आकर के एक ब्रॉडर कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं। और वहां पे कोई नहीं देखता, प्योरिटी पॉल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखता, और सब जो है मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना आगे चल के हमने देखा है ना कि आजकल लोग क्या करने लगे हैं, ब्रांडेड वाली टी शर्ट पहनने लग गए हैं। तो क्या है ना, थोड़ा थोड़ा हमने कमर्डिफिकेशन भी देखा रिलीजन का। ब्रांडेड सैफरन टी शर्ट पहनेंगे, एलईडी कांवर लगा करके घूमेंगे, है ना, कस्टमाइज साउंड ट्रैक लगा करके घूमेंगे। तो ये हमें दिखाता है कि आज के टाइम पे ना मॉडर्निटी कितनी ज्यादा रिलीजन में भी घुस गई है और कुछ धार्मिक चीजों में भी बहुत ज्यादा घुस गई है। लोग अपनी अलग ही सोशल मीडिया आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं कांवर यात्रा के थ्रू। अलग अलग चैलेंजेस फॉलो करते हैं, जिससे कि उनकी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया चैनल्स पे, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए, है ना। मॉडर्न आइडेंटिटी का असर्शन करते हैं। फिर हाइब्रिड मॉडर्निटी का तो मैंने आपको बताया, परंपरा, रिलीजन और मॉडर्न टेक्निक यानी कि म्यूजिक, गैजेट्स, इंटरनेट को एक साथ ब्लेंड करके, सीमलेसली ब्लेंड करके आगे बढ़ते हैं। और दोनों का यूज होता है, मॉडर्निटी भी यूज हो रही है और साथ ही साथ हमारी जो ट्रेडिशनलिटी भी है उसको भी एकदम मिक्स ब्लेंड करके हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिख रहा होगा ना आपको, इसमें ज्यादातर हमें पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखने मिल जाती है ना। इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट मिलता है, स्टेट का सपोर्ट मिलता है, हमें स्टेट का भी सपोर्ट मिलता है ना। स्टेट का पैट्रोनेज, यानी कि रूट डाइवर्ट कर देती है गवर्नमेंट, और क्या करती है, हेलीकॉप्टर से फ्लावर्स का शावर करती है। स्टेट भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक कलेक्टिव एफर्वेसेंस का पार्ट बन जाती है। सेक्युलरिज्म का जो मिनिएचर है ना, वो भी कुछ समय के लिए बिल्कुल ही बदल जाता है। क्लासिकल डेफिनेशन, स्टेट और रिलीजन के बीच स्ट्रिक्ट जैसे हमेशा सेपरेशन होता है कि स्टेट को अलग माना जाता है, रिलीजन को एक अलग माना जाता है। लेकिन जब ये कलेक्टिव एफर्वेसेंस आता है ना, ग्राउंड रियलिटी पे जब हम देखते हैं, तो स्टेट का न्यूट्रल आर्बिटर से फैसिलिटेटर कम पैट्रोन बन जाता है। किनके लिए, कांवरियों के लिए। तो ये भी हम देखते हैं, है ना। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी देखते हैं, पैट्रोनेज सपोर्ट भी देते हैं। अब इसमें ना देखिए, अब जब कांवर लोग लेकर के जाते हैं ना, इसमें दो तरीके के लोग आ जाते हैं। एक तो सिविक ऑर्डर का ज्ञान देने वाले, और दूसरा आस्था रखने वाले। अब कोर कंसर्न कहाँ आता है ना, अर्बन मिडिल क्लास का नैरेटिव और जो ग्रास रूट नैरेटिव है ना, इनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। अब देखो, कोर कंसर्न क्या आता है कि लोग कहते हैं कि यार कांवर की वजह से ना ट्रैफिक जैम होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, अनसिविक बिहेवियर होता है ना। लोग जो है अनसिविक बिहेवियर दिखाते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं ना, तो देखते हैं जो लोग बोलते हैं कि यार देखो, पूरे साल जो है आप पूरे ट्रैफिक में घूमते हो, आप अर्बन एलिट्स लोग पूरे रोड को कब्जा करके रखते हो। साल में एक बार कुछ समय के लिए अगर हमें कुछ चीज दे दी जा रही है, हमें थोड़ा अगर वो पार्ट, वो एरिया मिल जा रहा है साल में 15 दिनों के लिए, तो आपको क्या दिक्कत है। हमारी आस्था के साथ मत खेलो, हमारे रिलीजन के साथ मत खेलो, हमें भी थोड़ा अपने रिलीजन को सेलिब्रेट करने का मौका दो, क्योंकि कल्चरली हम ये चीज सेलिब्रेट करते आए हैं। एंटोनियो ग्राम्स्की का जो कॉन्सेप्ट है ना, कल्चरल हेजेमनी का, इसको भी हम देख सकते हैं ना। अब देखो, जो सिविक सेंस की जो लोग बात करते हैं ना, ज़्यादातर वो अर्बन एलीट लोग ही होते हैं। कहते हैं कि ये अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है, तो उसके सिविक सेंस बोल दिया कि सिविक सेंस अच्छा है। और जब कहीं पे मास एक्सप्रेशन दिखाते हैं ना लोग, मासेस में आकर के लोग अपनी भावनाएं दिखाते हैं, एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो यही अर्बन एलीट लोग क्या बोलते हैं कि यार ये तो डिसऑर्डर फैला रहे हैं सोसाइटी में। यानी कि खुद करेंगे तो वो सिविक सेंस हो जाएगा, और दूसरा अगर मास स्केल पे करेगा तो उसको फिर वो डिसऑर्डर बताने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं नॉन सिविक सेंस है, सिविक सेंस ही नहीं है आज के लोगों में। अगर हम बॉर्डियू की नज़र से देखें, ना, तो जो हमारे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनका कल्चरल कैपिटल क्या होता है, रिफाइंड होता है, प्राइवेट एरियाज होता है ना, सोफिस्टिकेटेड अर्बन कल्चर को पूरा अपना क्या बना के रखते हैं, कल्चरल कैपिटल। लेकिन यहाँ पर ना जो हमारे कांवरिया होते हैं, उनका कल्चरल कैपिटल क्या बन जाता है, पब्लिक।
पब्लिक ही, उनके कनेक्शन ही कल्चरल कैपिटल बन जाते हैं। लाउड म्यूजिक और कलेक्टिव ग्रास रूट मास कल्चर ही उनका क्या बन जाता है, एक तरीके की सामाजिक पूंजी बन जाता है। सॉरी, ये वाला पूंजी बन जाता है, हमारे कल्चरल कैपिटल बन जाता है। तो हमने 3 थिंकर की नज़र से देखा। अब समरी में ना मैंने आपको बताया कि थोड़ा हम सोशियोलॉजिकल लेंस से अगर देखने की कोशिश करें कांवरियों को, तो हम उसमें कितने सारे थिंकर्स देख सकते हैं। हमने इमाल दरखाइम का सोशल फैक्ट लगा करके देखा, कलेक्टिव एफर्वेसेंस लगा करके देखा, विक्टर टर्नर का हमने लिमिनैलिटी और कम्युनिटीज का कॉन्सेप्ट हमने लगा करके देखा, साथ ही हमने स्पेशल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी को लगा करके देखा, कैसे सैबल्टन यानी कि मार्जिनलाइज्ड वाले जो लोग होते हैं वो किस तरीके से एक कुछ टाइम के लिए एक ब्रॉडर सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं। हमने मॉडर्निटी को भी देखा कि हाइब्रिड मॉडर्निटी और कंज्यूमर कल्चर किस तरीके से हमारे फेथ और टेक को मिला के रख रहा है कांवड़ यात्रा के दौरान। और लास्ट में हमने ग्राम्सकाई का कल्चरल हेजेमनी और पियरे बोर्दियू का हमने कल्चरल कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट भी देखा। तो इन कॉन्सेप्ट से हमने देखा कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है ना, आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा बदल क्यों गई है और आज के टाइम पे इनके ऊपर इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट भी क्यों बढ़ गई है। खैर, अगर आज का ये सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट ना अगर आपको हमने जो जिस तरीके से समझने की कोशिश करी, रियल लाइफ जो हमारे त्यौहार हैं उसके नज़रिए से हमने समझने की कोशिश करी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कोई अगर डाउट हो ना, किसी चीज़ को अगर आपको ना समझ में आया हो या कोई कंसर्न हो आपका, तो आप कमेंट में लिख करके भी बता सकते हैं। एंड लास्ट में आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप CUET PG सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं ना और आपको JNU BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो इस वक्त मेरे 2 बैच चल रहे हैं अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे, जिसपे आपको 45% की सेल मिल रही है। यानी कि जो बैच है ना उस पर आपको 45% का डिस्काउंट मिल रहा है। कौन कौन से बैचेस पे मिल रहा है आपको? अल्टीमेट 3.0 और मेरा महापैक, दोनों बैचेस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप मेरा कोड DIV07 यूज़ करेंगे ना, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। एंड मैं पर्सनली आपको 1-on-1 गाइड भी करूंगा जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। और अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, अलग से गाइडेंस चाहिए ना, तो आप कुछ मत कीजिए, मेरी मेल ID है divyanshu.1@adda247.com। इस पर मुझे आप हाई लिख दीजिए एंड मैं वहाँ से आपसे कनेक्ट कर लूँगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।